हेलो बच्चों, मेरा नाम है विवेक मिश्रा और आप लोग देख रहे हैं वीएमपीए मास्टर क्लास। देखिए, आज का जो टॉपिक है हमारा एक्सरसाइज 4.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ये क्लास 10th का टॉपिक है, एक्सरसाइज 4.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम आज एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। यानी कि आपको फैक्टर्स के फॉर्म में करके, यानी कि स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म करके इसको सॉल्व करना है। करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अब देखो, यहां जो नंबर होता है एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है ए होता है, तो इसका कोफिशिएंट है 1। ये होता है बी कितना है बेटा, -3। और ये होता है सी क्या है, -10। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ए इंटू सी कर लेना है। 1 इंटू -10 क्या हुआ बेटा, -10। अब -10 के हमें दो फैक्टर निकालने हैं, जिनको प्लस या माइनस करने पे बीच जो, यानी कि जो बीच के टर्म मिडिल टर्म है वो आ जाए, यानी कि -3 आ जाए। तो -10 के फैक्टर आप देखो, 1 इंटू 10 लिख सकते हो, 2 इंटू 5। 10 के यही सारे फैक्टर्स होते हैं। हमें 1 इंटू 10, 10 को अगर 1 में से प्लस माइनस करेंगे तो 3 तो आएगा नहीं, तो इनको ये हम नहीं लेंगे। लेकिन अगर 2 में से 5 को माइनस करें तो हमारा -3 आ जाएगा। और 2 इंटू 5 10 होता है, तो इन दोनों को हम लेंगे। कैसे लेंगे, ये आपको रात में करना है, ये तो मैं समझाने के लिए यहां पे कर रहा हूं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, इसमें x कॉमन हो गया, इन दोनों में x माइनस 5 हो गया। इसमें क्या कॉमन है बेटा, 2 से ये भी डिवाइड हो रहा है, 2 से ये भी डिवाइड हो रहा है, तो 2 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 5 हो गया। तो अब हमारा जो फैक्टर बन गया, x माइनस 5 कॉमन आ गया और x प्लस 2 हो गया। तो एक फैक्टर हो गया x माइनस 5, दूसरा हो गया x प्लस 2 इक्वल टू 0 करो। ठीक है, अब देखो हमें जीरोस फाइंड करना है, रूट मतलब जीरोस फाइंड करना है। तो x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, 5 को उधर भेज दो, x इक्वल टू 0 प्लस 5, x आ गया 5। एक तो ये रूट आ गया, और दूसरा x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 माइनस 2, x इक्वल्स टू -2। तो ये क्या आ गया, तुम्हारे पास ये दो रूट्स आ गए इसके, तो क्वाड्रेटिक है। नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट करते हैं हम लोग। सेकेंड पार्ट में हमारा है क्या, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। सेकेंड पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो देखो a यहां पे क्या है 2, b क्या है 1 और c क्या है -6। तो ac निकालो, 2 इंटू -6 -12। यानी कि आपको 12 के ऐसे दो फैक्टर निकालने हैं जिनको प्लस या माइनस करने पे 1 आ जाए। तो 12 के सारे फैक्टर लिख लो, 1 इंटू 12, 2 इंटू 6 एंड 3 इंटू 4। तो देखो इन दोनों को प्लस या माइनस करोगे तो 1 आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि 12 में से 1 11 हो जाएगा और 12 प्लस 1 13 हो जाएगा। 2 प्लस 6 करोगे तब भी नहीं आया, 2 प्लस 6 8 होता है, और 2 में से 6 माइनस करोगे तो -4, या 6 में से 2 करोगे तो 4 आ जाएगा। हमें 1 चाहिए, तो हम ये लेंगे, 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6। देखिए 4 में से 3 हमने माइनस करा, 1 आ गया, और 4 इंटू 3 करेंगे तो 4 इंटू -3 बेसिकली, तो -12 आ जाएगा। ठीक है, अब दो दो का पेयर बनाओ, इनमें से 2x कॉमन ले लो, x प्लस 2 आ जाएगा, इसमें से -3 कॉमन ले लेते हैं। देखो जब माइनस लोगे कॉमन तो अंदर के साइन चेंज हो जाएगा, +2, x प्लस 2, x प्लस 2 सेम है 2x माइनस 3। एक चीज ध्यान रखना, जब भी हम कॉमन लेंगे तो ये दोनों टर्म सेम आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब हम कुछ गलती कर रहे हैं, तो हम इसको देखेंगे क्या गलती कर रहे हैं। तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 -2 हो जाएगा, x इक्वल टू आपका -2 आ गया, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, माइनस उधर भेज दो 3, x हो गया हमारा 3/2। तो एक ये फैक्टर हो गया, दूसरा ये फैक्टर हो गया, यानी कि एक जीरो ये आ गया, x इक्वल टू -2, एक जीरो आ गया, x इक्वल टू 3/2।
तो हमें रूट्स निकालना था, ये दोनों रूट्स आ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम थर्ड करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है √2x² + 7x + 5√2 = 0। तो देखिए इसमें a कितना हो गया √2, b कितना हो गया 7 और c कितना बेटा 5√2। अब इसमें a इंटू सी करो, √2 इंटू 5√2 कितना होगा, √2 इंटू √2 क्या होता है 2, और 2 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 10, तो 10 हो गया। यानी कि आपको 10 के फैक्टर निकालने जो 7 आ जाए, तो 10 के 1 इंटू 10 और 2 इंटू 5, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि 10 में से 1 माइनस करेंगे 9 आ जाएगा, हमें तो 7 चाहिए। और अगर इनको हम प्लस करेंगे 2 + 5 तो 7 आ जाएगा, तो हम इन्हीं दोनों को लेंगे। तो √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 = 0। देखिए अब इनमें कॉमन कैसे लेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन है, यहां √2 है, यहां 2 है, तो 2 को हम लिख सकते हैं ना √2 इंटू √2, तो एक √2 कॉमन ले लेंगे तो एक √2 बचेगा, तो इसमें से हम √2x ले लेंगे, तो √2x चला गया कॉमन, तो क्या बचा x, और इस 2 में से एक √2 हट गया तो क्या बचा एक √2, और x तो कॉमन आ गया। अब दोनों में 5 है, इसमें 5 कॉमन ले लीजिए, x प्लस √2। देखिए ये दोनों सेम आ गया, x प्लस √2 कॉमन ले लिया हमने, इधर से √2x, इधर से क्या बचा 5। अब इनको 0 से इक्वेट कर दो, x प्लस √2 = 0, x = 0 माइनस √2, x = माइनस √2, √2x प्लस 5 = 0, √2x = 0 माइनस 5, √2x = माइनस 5, x = माइनस 5/√। ठीक है, तो यहां पे ये दो हमारा वैल्यू आ गया, एक ये और एक। चलिए क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 4, मतलब फोर्थ पार्ट। देखो इसमें फ्रैक्शन है, अब फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन वाले को कैसे करेंगे, फोर्थ पार्ट 2x² - x + 1/8 = 0। तो देखो इसका ना एलसीएम ले लो, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, एलसीएम क्या होगा 8, तो 8 2 जा 16x² माइनस 1 8 जा होता तो 8x हो जाएगा, और प्लस 1 = 0। ठीक है, अब 8 को उधर शिफ्ट कर देंगे 0 आ जाएगा, 16x² माइनस 8x प्लस 1 = 0 इंटू 8 हो गया, तो ये बन गया 16x² माइनस 8x प्लस 1 = 0। अब हमें इसका बेसिकली करना है, तो देखो a क्या हमारा 16 है, b क्या है -8, c क्या है 1 है। ठीक है, इसको चाहो तो आप आइडेंटिटी भी लगा सकते हो, a माइनस बी होल स्क्वायर पे हो जाएगा, लेकिन चलो स्प्लिटिंग कर रहे हैं, स्प्लिटिंग के हिसाब से देखो AC हमारा कितना हो गया बेटा 16 इंटू 1 16 हो गया। अब 16 के फैक्टर ढूंढने जो 8 आ जाए, एक 1 इंटू 16 होता है, 2 इंटू 8 होता है, और 4 इंटू 4 होता है। तो हमें क्या लाना है प्लस या माइनस करके -8, तो 16 + 1 तो हमारा -8 आएगा नहीं, क्योंकि 16 - 1 15 हो जाएगा, और 16 में से में अगर +1 करेंगे 17, तो इसको नहीं लेते। 8 + 2 10 आ जाएगा, और 8 में से 2 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा, तो ये भी नहीं ले सकते, इसको ले लेते। 4 4 8 आ जाएगा, तो बेसिकली हमें -8 लाना है, तो -4 ले लेंगे। ठीक है, तो 16x² -4x -4x प्लस 1 = 0। इसमें क्या कॉमन है बेटा 4x 4x -1 हो गया, इसमें क्या कॉमन है -1, देखो इसमें कोई कॉमन नहीं होता तो 1 होता है, तो माइनस कॉमन लेंगे, ये साइन चेंज हो जाएगा, 4x - 1 = 0। अब देखो ये दोनों सेम है, कॉमन आ गया, और ये इधर से 4x इधर से -1, तो दोनों फैक्टर सेम आ गया हमारा, 4x = 1 x = 1/4। सिमिलरली ये भी तो सेम ही है, ये भी उतना ही आ जाएगा।
यानी कि x की दोनों वैल्यू आपका क्या आया, सेम आया, 1/4 1/4। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये इसके रूट्स मिलेंगे। तो फ्रैक्शन वाला जब भी हो ऐसे एलसीएम ले लो, सिंप्लीफाई हो जाएगा, फिर उसके बाद कर लो। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट हमारा है 100x² माइनस 20x प्लस 1। इसमें भी आइडेंटिटी लगा सकते हैं, लेकिन स्प्लिटिंग का मिडिल टर्म करें उसी से करते हैं। ए हो गया हमारा 100, बी हो गया हमारा -20 और सी हो गया 1। तो ए सी कितना हो गया बेटा, 1 इंटू 100 यानी कि 100। अब हमें 100 के ऐसे दो फैक्टर ढूंढने जो -10 हो जाए। तो 100 का 1 इंटू 100 हो गया, 2 इंटू 50 हो गया, 4 इंटू 25 हो गया और 10 इंटू 10 हो गया। ठीक है, तो देखो 100 को +1 से प्लस माइनस करने पे -20 तो नहीं आएगा, इसको हटा दो। इसमें मिला 50 + 2 52, 50 में से 2 करो 48, ये भी नहीं आएगा। 25 में से अगर 4 माइनस करेंगे 21 आ जाएगा। हमें कितना चाहिए, 20 चाहिए, और 25 में 4 प्लस करेंगे 29। ठीक, यही ले लेंगे, 10 और 10 20 आ जाएगा। हम सिंस माइनस में ले रहे दोनों माइनस माइनस ले लेंगे। 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब इसमें से दो का पेयर बनाओ, इसमें इन दोनों में 10 कॉमन है, 10x, तो ये हो जाएगा 10x। 100 में से 10 कॉमन हुआ, 10 बचा, और इधर से -1, इसमें कोई कॉमन है 1, तो 10x। साइन बाहर माइनस लिया, ये साइन चेंज हो जाएगा, तो एक आ गया 10x -1 और दूसरा भी 10x और -1, 10x -1। इसके भी दोनों फैक्टर सेम आ गया, तो दोनों जीरो सेम हो जाएगा। 10x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1/10। सिमिलरली ये भी 10x -1 इक्वल्स टू 0, 1/10। तो ये आपके दोनों सेम वैल्यू आ गया, 2x, ये x की वैल्यूज आ गया, यानी कि ये रूट आ गया। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन सारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेकंड क्वेश्चन से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वो सेकंड टू लास्ट जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।